बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामति फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मताउल आखिरह औ कमा क़ाल अला नबिय्यिना अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान की निस्बत से जोड़ा है, कलमे की निस्बत से जोड़ा है। मेरा आपका ताल्लुक़, मेरी आपकी निस्बत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से है। मेरे आपके पैदा करने का मकसद, मेरे आपका दुनिया में आने का मकसद बस एक ही है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर यूँ बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए इंसानों और जिनों, मैंने तुमको सिर्फ़ मेरी अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इंसान दुनिया में आया, अल्लाह ने इसको एक काम लेकर के, एक ज़िम्मेदारी लेकर के दुनिया में मबूस फरमाया है, दुनिया में भेजा है। यह इंसान जब दुनिया में आया था, एक काम लेकर के आया था, एक ज़िम्मेदारी लेकर के आया था, लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया में मुनहमिक होता गया, दुनिया में मिलता गया, दुनिया से जुड़ता गया, ये इंसान ने अपने मकसद को छोड़ करके, अपने असल रास्ते को छोड़ करके इसने किसी और को रास्ते को इख्तियार कर लिया और ये अपने मंशे से भट गया, अपने असल रास्ते से हट गया। जब इंसान अपने मकसद से हटता है तो उसे दुनिया में भी नाकामी और मरने के बाद भी नाकामी ही नाकामी मिलेगी। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, आज अल्लाह ने इंसान को ज़िंदगी के गुजारने का एक रास्ता, एक तरीक़ा, एक उसूल और एक रंग ढंग बताया है। वो रंग ढंग, व उसूल, व ज़ाब्ते ये हैं कि मेरी आपकी ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक हो। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो इंसान मेरे अपने नबी के तरीक़े के मुताबिक, मेरे रसूल की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारेगा, मैं इसकी दुनिया को भी कामयाब करूँगा और उसकी आखिरत को भी कामयाब करूँगा। जिस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, ए कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारे लिए, सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ने ईमान वालों से, कलमा पढ़ने वालों से, कलमे का इक़रार करने वालों से ये वादा किया है, एक ज़िम्मेदारी इनको दी है कि ए लोगों, ए नौजवानों, अपनी नौजवानी की कदर करो, अपनी ज़िंदगी की कदर करो और अपनी ज़िंदगी को मेरे अपने नबी, मेरे लाडले और मेरे प्यारे ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारो। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए और पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना है, एक मिसाल है। अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया कि मेरे नबी की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारो।
हर मामले में, लेन देन का मामला हो, कारोबार का मामला हो, तिजारत का मामला हो, इबादत का मामला हो, माशरत का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, नमाज का मामला हो, ज़कात का मामला हो, सदक़ात का मामला हो, खैरात का मामला हो, या नेकी का कोई भी रास्ता हो, या नेकी की कोई भी जो है तो शक्ल व सूरत हो, हर उसूल और ज़वाबित और हर काम के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को मलहूज़ रखना होगा। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को सहाबा ने अपने ज़िंदगी के अंदर लाया। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर सहाबा के बारे में फ़रमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि सहाबा ने अल्लाह की नबी की ज़िंदगी को अपना नमूना बनाया। हर काम के अंदर, चाहे नमाज के एतबार से हो, इबादत के एतबार से हो, हज के एतबार से हो, कारोबार के एतबार से हो, आपस के ताल्लुकात के एतबार से हो, हर चीज़ के अंदर सहाबा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक नमूना बनाया और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं मेरे नबी के सहाबा से, उनके काम से, उनके अमल से, उनके कैरेक्टर से और उनके तौर तरीक़े से और उनके उसूल से खुश हूँ, उनके अमल से राज़ी हूँ। तभी तो जाकर के अल्लाह ने उनको रज़ात का परवाना दिया, खुशी का परवाना दिया। कब? जब सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा। आज ज़रूरत है हमको भी कि जिस नबी ने दीन के खातिर हमको जो रास्ता, जो तरीक़ा, जो उसूल और जो क़वानीन और जो ज़ाब्ते बतलाए हैं, उन ज़ाब्तों के मुताबिक, उन उसूल के मुताबिक हम सबको, पूरी इंसानियत को और पूरी उम्मत को ज़िंदगी गुजारना होगी। तब जाकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी ज़िंदगी को कामयाब करेगा, मेरी आपकी ज़िंदगी को बनाएगा और हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। मरने के बाद जब मैं आप अल्लाह के दरबार में जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मेरी आपकी हाज़िरी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा, क्या लाया, क्या करके आया? तो अल्लाह क़यामत के दिन ख़ुद अल्लाह के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि ला यंज़ुरुल्लाहु इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुर इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह ताला क़यामत के दिन न किसी की सूरत को देखेगा, न किसी के माल को देखेगा कि कौन कितना काला है, कौन कितना गोरा है, कौन कितना खूबसूरत है, कौन कितना माल लेकर के आया, कौन कितनी जायदाद लेकर के आया। बल्कि मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये देखेगा कि नेकी करके कौन आया, अच्छाई करके कौन आया, नबी की ज़िंदगी लेकर कौन आया, नबी की सीरत लेकर कौन आया, नबी की सूरत लेकर कौन आया, नबी का तरीक़ा लेकर कौन आया, नबी की ज़िंदगी से किसकी ज़िंदगी मेल खाती है। अल्लाह तो उसको देखेगा और अल्लाह ये देखेगा कि इसके दिल के अंदर कितनी नेकियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी भलाइयां हैं। इसने दुनिया में ज़िंदगी को गुजारा, क्या ये ज़िंदगी जो इसने गुजारी है, इसकी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक है या किसी और के मुताबिक? आज मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, आज दुनिया में इंसान ज़िंदगी को गुजार रहा है अपनी मनमानी के एतबार से, अपने दिल के एतबार से और अपने दिल के फ़ैसले के एतबार से। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि ए बंदो, दुनिया में तुम मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ज़िंदगी को गुजारो, रब चाही ज़िंदगी को गुजारो। जब तुम मेरे दरबार में आओगे, मेरे पास आओगे, जब तुम्हारा सामना मुझसे होगा तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तुम्हारी चाहत के मुताबिक तुम ज़िंदगी को गुजारोगे, तुम्हारी चाहत के मुताबिक तुम्हारे बारे में फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन आज तुम दुनिया में मेरे अपने हुक्म के मुताबिक, मेरे नबी के तरीक़े के मुताबिक और मेरे नबी की सीरत के मुताबिक और मेरे नबी की सूरत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारो तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाबी मिलेगी और मरने के बाद जो लामहदूद ज़िंदगी है, जो कभी न ख़त्म होने वाली है, उसमें भी तुम्हारे लिए कामयाबी मिलेगी, कामरानी मिलेगी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी ज़िंदगी से खुश होंगे।
इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको दुनिया में ज़िंदगी के गुजारने का एक मौका दिया, वक्त दिया। वक्त को वक्त के आने से पहले समझो, वक्त को वक्त के आने से पहले हम अपने आप को बना ले, अपने आप को संवार ले, अपने आप को सुधार ले और ये ठान ले कि एक दिन दुनिया मुझसे छूटनी है, दुनिया को एक दिन अलविदा कहना है। दुनिया इंसान छोड़कर चला जाएगा, साथ कुछ नहीं लेकर जाएगा सिवाय उन चीज़ों के, सिवाय उस वक्त के, सिवाय उस नेकी के, सिवाय उस अच्छाई के, सिवाय उस भलाई के, सिवाय उस खैर के जो उसने दुनिया में किया होगा। हमारे अपने पड़ोस वालों के साथ, हमारे अपने छोटों के साथ, हमारे अपने बड़ों के साथ, हमारे अपने बुज़ुर्गों के साथ, हमारे अपने उलमा के साथ, हमारे अपने अकाबिरीन के साथ, हम इनके साथ, इनके रवैये के साथ पेश आए, अपने अदब के साथ पेश आएँ और ये ठान ले कि एक दिन दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। ये जो मैंने अपने दुनिया में किया है यही मेरे अपने मरने के बाद काम आएगा। इसी के ज़रिए अल्लाह मेरी नजात करेगा, अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, अल्लाह मेरी दुनिया भी बनाएगा और अल्लाह मेरी आखिरत भी बनाएगा। पता नहीं है इंसान दुनिया से कब चला जाए, कब उसका वक्त आ जाए और मौत का फरिश्ता आवाज़ लगवा दे। मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद इंसान, चालाक इंसान, होशियार इंसान और दाना इंसान उसको बतलाया कि जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे, मौत से पहले मौत की तैयारी में लगे। मौत की तैयारी क्या है? आज इंसान, एक नौजवान तबका अपनी दुनिया की ज़िंदगी में इतना मगन हो गया, इतना ये दुनिया में लग गया, दुनिया में पड़ गया कि ये नौजवान सोचता है और ये समझ रहा है कि एक दिन इसको मरना नहीं है, एक दिन इसको दुनिया छोड़ना नहीं है। लेकिन नौजवानों, आज दुनिया है, कल को दुनिया छूटनी है। ये दुनिया आनन है, फानन है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। आज वो गए, कल हम जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मौत से पहले मौत की तैयारी, हम अपने आप को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, जैसे अल्लाह कह रहा है और जैसे अल्लाह चाह रहा है कि ए बंदो, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारो। हर चीज़ के अंदर नबी का तरीक़ा मलहूज़ रखो। घर के अंदर हो, बाज़ार में हो, मार्केट में हो, चौराहे में हो, होटल में हो। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेरे आप के लिए एक नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता चल रहे हैं, लोग आपके चलने को देखकर, आपके बैठने को देखकर, आपके खाने और पीने को देखकर, आपके ओढ़ने और बिछोने को देखकर, आपकी सूरत और सीरत को देखकर और आपकी ज़ुबान से निकलने वाले कलाम को देखकर लोग कलमा पढ़ते थे, लोग मुसलमान होते थे, लोग आपके तरफ दौड़े दौड़े आते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपके अखलाक पसंद है, आपका कैरेक्टर हमें पसंद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कलमा पढ़ा दो, हमें मुसलमान बना दो। एक मरतबा अम्मी जान आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास एक आदमी आकर के पूछता है, अल्लाह के नबी के अखलाक क्या थे, अल्लाह के नबी के कैरेक्टर क्या थे, अल्लाह के नबी के तौर तरीक़े क्या थे। अम्मी जान आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? सारा कुरान अल्लाह के नबी के अखलाक से भरा पड़ा है। सारे कुरान के अंदर अल्लाह के नबी के अखलाक है, अल्लाह के नबी के तौर तरीक़े हैं, अल्लाह के नबी की सीरत है, अल्लाह के नबी की सूरत है। इसलिए कुरान पढ़ो, कुरान को देखो, कुरान की तिलावत करो, कुरान को सीने से लगाओ। सारी ज़िंदगी का नमूना और सारी ज़िंदगी की मिसाल अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया। मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, यह नीयत करनी है कि मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी आखिरत की ज़िंदगी बन जावे। मैं अल्लाह के पास जाऊँ तो कलमा पढ़ता हुआ जाऊँ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे आका ने फरमाया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। क्या मतलब? यानी जब इंसान दुनिया से जा रहा हो तो उसकी ज़ुबान पर कलमा हो
वो अल्लाह की शहादत की गवाही देता जा रहा हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर है। बस इसी के तहत मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी आखिरत और मेरी अपनी दुनिया बन जाएं, संवर जाएं, निखर जाएं, क्योंकि एक दिन दुनिया इंसान छोड़कर चला जाएगा। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि हर नफ्स को, हर सांस लेने वाली चीज़ को, इंसान हो, जानवर हो, हर एक को मौत का मज़ा चखना है, हर एक को अल्लाह के दरबार में जाना है। इसलिए मेरे नौजवानों, बुज़ुर्गों, ख़ास करके नौजवान इस बात की कोशिश करें कि मेरी अपनी ज़िंदगी ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुज़रे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुज़रे। मेरी अपनी ज़िंदगी से अल्लाह खुश हो, मेरी अपनी ज़िंदगी से मेरे अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। ए लोगो, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। अब मेरे दुनिया से चले जाने के बाद तुमको अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी है। तुमको मेरा लाया हुआ काम, मैंने जो तुमको जो ज़िम्मेदारी दिए हैं, इस ज़िम्मेदारी को पूरी पूरी मिन वान आखिर तक लोगों तक पहुंचानी है। इसलिए मेरे नौजवानों, बुज़ुर्गों, ये कोशिश करो, ये नियत करो इंशाअल्लाह कि हमारी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के तरीक़े के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े के मुताबिक गुज़रेंगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को ज़िंदा रखे तो इस्लाम पर, मौत देते ईमान पर। अल्लाह हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़।